कल भी बात हो रही थी, आज भी फिर से कहूँगी कि ओपनर किसी भी टीम का मोमेंटम सेट करने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि हमने कल भी देखा जिस तरीके की टोन बाबर आजम ने और मोहम्मद हारिस ने सेट की थी, और जवाब में जिस तरीके से समीर मिन्हास और डेविन कॉनवे ने खेला था, तो दोनों साइड से ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत ज़बरदस्त लगी थी। लेकिन आज का इंतहाई इंपॉर्टेंट मैच, जहाँ पे एक ज़बरदस्त जोड़ी कहते हैं पीएसएल की, कुशाल मेंडिस और बाबर आजम से पहले स्टीव स्मिथ और साहिबजादा फरहान की जो पेयर है उसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा था कि बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं पीएसएल में। तो आज दोनों ही जल्दी आउट होकर पवेलियन वापस चले गए। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। दोनों प्लेयर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी इस पूरे टूर्नामेंट में, और मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान आज जिस पोजीशन पे या जिस मकाम पे है इस टूर्नामेंट में, इसमें सबसे बड़ा किरदार मैं समझता हूँ इस जोड़ी का था। आज देखें, सबसे अहम मैच है और दोनों प्लेयर आउट होकर पवेलियन में वापस चले गए। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट दूंगा दोनों जो विकेटें ली हैं बॉलर्स को। आकिफ जावेद ने बड़ी ज़बरदस्त बॉल किया, साहिबजादा फरहान को जैसे कई दफ़ा मैं कह चुका हूँ कि जब आपने कोई फास्ट बॉलर है या आपका कैप्टन कोई डिसीजन करता है टॉस जीत के जब, तो फिर वो बॉलर के तरफ यानी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा हो जाती है कि वो टॉस जीत के चूँकि बॉलिंग का डिसीजन करता है, तो वो बॉलर के पलड़े में फेंक देता है कि जी अब आप आउट करके थे। तो यहाँ काफ़ी अटैकिंग बॉलिंग की है मैं समझता हूँ आकिफ जावेद ने भी, और मोहम्मद अली का यहाँ मैं स्पेशल तारीफ़ करूँगा। देखें, आपने जो बात की है कि स्टीव स्मिथ ने बड़ा डिसअपॉइंट हुए, तो स्टीव स्मिथ का मेरे ख्याल से जो डिसअपॉइंट होना है उसमें थोड़ा सा एक चीज़ और भी आप देखें कि मोहम्मद अली ने उससे पहले 2 बॉलें पहले भी उनको बड़ा ज़बरदस्त ऑलमोस्ट आउट कर दिया था। माज सदाकत से वो कैच ड्रॉप हो गया, और माज सदाकत ने भी आपने देखा होगा कि कैच पकड़ने के बाद बड़ा सेलिब्रेट किया है। तो उसकी वजह यही है कि वो जो कैच ड्रॉप हुआ था वो बड़ी जल्दी वो 2 रन में ही आउट कर लिए इतने बड़े बैट्समैन को। तो मैं समझता था कि ये जो कैच ड्रॉप हुआ है शायद स्टीव स्मिथ जिस तरह के प्लेयर हैं ये इनका कैच ड्रॉप करना बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। लेकिन मोहम्मद अली और आकिफ जावेद काफ़ी अटैकिंग मूड में और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए नजर आए। और मैंने एक चीज़ देखी है कि इन्होंने काफ़ी वर्क किया, बड़ी स्लो रन फेंकी हैं और इस तरह की बॉलें इस स्लॉट में दी हैं दोनों बैटर्स को कि हाथ खोलने का मौका नहीं दिया उन्होंने। तो आज बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग इस वक्त तक हैदराबाद किंग्समैन की टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फ़ैसला किया। कल हमने देखा कि कल ये फ़ैसला हक में नहीं गया इस्लामाबाद यूनाइटेड के, लेकिन आज इस हद तक मैं समझता हूँ कि इन्होंने पावर प्ले में काफ़ी रेस्ट्रिक्ट भी रखा हुआ है और 2 वो प्लेयर आउट किए हैं जो इनके मेरे ख्याल से मेन सतून थे। अब देखना ये होगा कि इस पूरे टूर्नामेंट में कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस किसी अदर बैटर की इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं देखी हमने। तो अब देखेंगे कि ये कैसे करते हैं। और ये देखें, फिलिपी भी मेरे ख्याल से LBW आउट करार दे दी गई। अब देखते हैं कि वो इस पर रिव्यू लेते हैं कि नहीं लेते। लेकिन ये तीनों बॉलर जो जैसे हम कह रहे थे कि इस पूरे टूर्नामेंट में आकिफ जावेद ने अब ज्वाइन किया, लेकिन ये 2 हुनैन शाह और मोहम्मद अली बहुत ज़बरदस्त, और मेरे ख्याल से पूरी टीम को यहाँ लाने में बॉलिंग का भी बड़ा अहम किरदार है हैदराबाद की। बिल्कुल, बॉलिंग इंपॉर्टेंट होती है। जब आप एक टूर्नामेंट जीते हैं तो बॉलर से ज़रूर जीते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैट्समैन ही आपको एक टूर्नामेंट जितवाते हैं। हम लोगों ने देखा है कि माजी में भी बहुत सारी एग्जांपल हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन आज के मैच में LBW की अपील की गई थी, जो ऑफिशियल डिसीजन था वो आउट था और रिव्यू लिया गया है। तो देखेंगे कि जॉश फिलिपी जो है वो आउट हैं या नहीं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बैट टच नहीं हुआ है उनका, लेकिन ये अंपायर की कॉल है तो मुझे लगता है कि अभी भी अंपायर्स कॉल पे चले जाएंगे। अगर विकेट विद इन पिच, बॉल जो है विद इन टच भी कर लाइन रही पिच करी हुई, बैट्समैन ने वॉक करना शुरू कर दिया। तो जॉश फिलिपी को खुद भी पता चल रहा है कि वो आउट है, क्योंकि बैट टच नहीं हुआ उनका और बैट्समैन खुद भी वॉक करके पवेलियन वापस जा रहे हैं। तो डिसीजन का इंतजार है। अगर रिव्यू इम्पैक्ट इन लाइन नहीं है, एक्सीलेंट आउट, मैं समझता हूं बड़ा अच्छा डिसीजन था अंपायर का, बहुत जबरदस्त डिसीजन अंपायर की जानिब से। और यहाँ पे 3rd विकेट जो है मुल्तान सुल्तान की गिर चुकी है। 4.3 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ है। 36 फॉर 3 है मुल्तान सुल्तान। पहली विकेट हासिल की स्टीव स्मिथ की और मोहम्मद अली ने उनको आउट किया। देन आकिफ जावेद ने साहिबजादा फरहान को, और अब जो है जॉश फिलिपी जो है वो वापस पवेलियन जा रहे हैं। हमदानी कैसे एनालाइज करेंगे इस चीज़ को कि मुल्तान सुल्तान बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों ने देखा थ्रू आउट टूर्नामेंट अच्छी परफॉर्मेंस के साथ प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई भी किया, लेकिन लास्ट मैच जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी इन्होंने खेला था बहुत ही शेकी नज़र आए। क्या चीज़ ओवर कॉन्फिडेंट हो गया लाहौर कलंदर्स की इस तरह के पॉइंट्स टेबल पर 2nd पोजीशन पर मौजूद हैं और
सडनली एक मैच की वजह से जो है इनको एलिमिनेटर खेलना पड़ गया, क्वालिफाई के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर सके, और आज एलिमिनेटर जिस तरीके से खेल रहे हैं लग नहीं रहा कि वही मुल्तान सुल्तान की टीम है जो थ्रू आउट टूर्नामेंट खेलती हुई नजर आई है। Yes, especially if you look at Smith and साहिबजादा फरहान। फरहान की एक वीकनेस है जो कि बहुत अरसे से आइडेंटिफाइड है, उधर बॉल करना मुश्किल होता है रेगुलरली, बट आज वही हुआ है, चेस्ट के ऊपर उनको बॉल मिला तो वो उसको लॉन्ग ऑन की शायद जानिब कहीं खेलना चाह रहे थे, और आज वो चले साहिबजादा फरहान थ्रू आउट द टूर्नामेंट परफॉर्म करते आ रहे हैं। स्मिथ ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी अभी तक जो है वो नवाब भाई की बात से आई वुड एग्री कि उन्होंने अच्छे स्लॉट्स के अंदर बॉल किया उन्हें दोनों बैटर्स को। जो तीसरे बैटर हैं उनकी जो है फिलिपे, आई वुड से ही वाज अनलकी, जज नहीं कर पाए, ना बाउंस का पता चला ना लाइन का पता चला, विकेट के बिल्कुल सामने जो है पैड्स के ऊपर उन्होंने खाई, दैट वाज अनदर गुड बॉल। सो लग ऐसे रहा है कि मुल्तान सुल्तान जो है वो थोड़े से कैजुअल नज़र आए ये शुरू के जो अभी तक की जो गेम हुई है उसके अंदर, एंड इतना इम्पॉर्टेंट मैच था, यू वर राइट के उन्होंने पीछे भी अपॉर्चुनिटी मिस की, वो शायद जो है क्वालिफायर खेल सकते थे, बट वो मैच भी जीता हुआ मैच ऑलमोस्ट जो है उनके हाथ से गया।